स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। तो जी कानों में लगा लीजिए हेडफोन, वीडियो को लाइक करना अनिवार्य है। आप लोगों को पता है बैक टू बैक मेरे वीडियो आ रहे हैं आप लोगों की फरमाइश पर। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना, बिल्कुल ना भूलना। ये टोपी वाली आंटी जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती ही रहेगी। तो ऐसे ही कुछ एक कमेंट के ऊपर भी बात हम लोग करेंगे। फिलहाल तो बात कर लेते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर तो ये बात बिल्कुल सही थी नन्नू की। नन्नू ने आज ज़बरदस्त एक वीडियो अपना शेयर किया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि खुशियों को भी नज़र लगती है। मैंने कल भी बोला था, इतना मत उछलिए, है ना। अभी ऊँट किस करवट बैठता है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल ऊँट तो बैठ चुका है नन्नू जीजा की और करवट लेकर। जी हाँ, तो वहाँ पर ये हुआ कुछ इस तरह से कि भाभी और नंद की आपसी बॉन्डिंग जो दिखाई जा रही है, या फिर ये कहें कि पुत्तन का कहना कि सेल्फिश होकर अगर दुपट्टा ने ये निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। भाई सेल्फिश वर्ड तुमने यूज़ क्यों किया? अच्छा, यहाँ पर पुत्तन जो है वो खुद भी तो सेल्फिश है। आप लोग देखिए वीकेंड का वार वो खेलती थी, है ना। तो हेयरिंग के लिए एक दो दिन में कौन सी बड़ी आफत है, वो रुक सकती है। जहाँ वो इतने महीने रुकी है तो दुपट्टा अभी भी 2 दिन के लिए रुक सकती है। ओके, अच्छा 22 के बाद चली जाए, तुम्हारा बर्थडे एंजॉय करने के बाद वो चली जाए, जा सकती है वो। यहाँ कौन सा उसको बच्चे स्कूल भेजने हैं, जहाँ कौन सा ऑफिस बंद जहाँ खुल रहा है लीचड़ का। ठीक है, बहुत ज्ञान दिया पुत्तन तुमने, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, खैर अपने कमेंट सेक्शन में तुमने जिन जिन को लाइक दिया ना, मैं हैरान हूँ। तो यहाँ पर तुम भी सेल्फिश हो जाती ना, तुम भी 3-4 महीने के लिए कभी रेगुलर रुकती ना, कभी तुम भी तो उस समय कहती कि नन्नू ने मना किया है, नहीं जाना है आज मम्मी के वहाँ, तो तुम रुक जाती। उस समय तो तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना था बहन, उस समय तुम्हें इंडिपेंडेंट बन के खुद ही ओला बुक करके तुम्हें भाग जाना था अपनी मायका फैमिली में। ऐसा ही तो होता था। तुम्हारी जुबानी हमारी मतलब सॉरी, तुम्हारी कहानी तुम्हारी ही जुबानी होती थी एपिसोड में। ठीक है, और जी एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ, नन्नू ने नो डाउट ये चीज़ें तो हुई हैं, बारिश है, तूफान है, सर्दी है, गर्मी है, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा। उसने जो है ऑन कैमरा ये चीज़ें भी बोली थी, तुम्हारा अपना घर है, तुम जैसे गए हो वैसे वापस आ जाओ। आज भी अगर वो वीडियो हैं तो नन्नू से मैं कहना चाहूँगी अपने वीडियो के थ्रू कि तुम वो चीज़ें जो है ना शेयर करो वो तुम चीज़ें एक बार फिर से शेयर, ताकि जनता को, जो नई नई ऑडियंस जुड़ रही हैं, तुम्हें धिक्कार रही हैं, तुम्हें ये तक बोल रही हैं कि ऐसा पति भगवान किसी को ना दे, ये सब चीज़ें है ना, गलतियां दोनों ओर से हुई हैं, ये क्यों नहीं कोई समझता। पुत्तन जिन जिन को लाइक दे रही है वो चीज़ें तो पुत्तन भी समझती हैं ना, कि पुत्तन की ओर से अगर 95% गलतियाँ हुई हैं तो 5% की गलतियों को क्या इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। हर कोई इंसान, में एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि मान लेते हैं कि इग्नोर कर देते हैं तुम्हारी 5%, नहीं सॉरी, तुमने तो 95% गलतियां करी हैं पुत्तर। 5% जो तुम्हारी अच्छाइयां हैं उनको हम लोग मान भी लेते हैं, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि 9th मंथ तुम्हें कैसे प्यार मिल रहा था। 9th मंथ तो तुम्हारा सारा कुछ हुआ है ना, कि क्या सिर्फ वो लोग मैगी में उबाल कर ही खाना पसंद करते, जहाँ तुम्हारी वो गाढ़ी गाढ़ी स्मूदी ही पी लेते। तुम क्या ही ऐसा कुछ बना रही थी जो तुम्हारे ट्रू वाले हैं वो बोलते हैं कि पुत्र 9th मंथ तक एक्टिव रही, 2 फुलके फुला लेना, बना लेना। तो उस हिसाब से भाई तुम्हारी जो सास है वो 60 साल की उम्र में बहुत एक्टिव है, तुम्हारी माँ जो है वो 60 साल की उम्र में बहुत एक्टिव है, जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं और उससे ज़्यादा आज काम करती हुई नजर आ रही है। तो दुपट्टा बहुत एक्टिव है अकॉर्डिंग टू पुत्तन, कहा जाएगा, हम नहीं कह रहे। तुम्हारे माता जी ने खुद ये वर्ड यूज़ किए हैं कि पुत्तन ता जिल्ली है ना, जिल्लिया मंगर हाथ चला दिया, हौली हौली कर दिया। मैं ये बात इसलिए नहीं कहना चाहती थी क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी वाली जिल्ली हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है ना। जब सब लोग सेम नहीं होते तो ऐसे ही सब लोगों के काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। किसी में ड्यूरा सेल होते हैं, किसी में नॉर्मल सेल होते हैं, तो भैया उसके अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं, है ना। अब हमारे में नहीं है ड्यूरा सेल, तो चलो ये तो थोड़ा सा फनी वे में हो गया,
लेकिन ये बात है कि ये जो सेल्फिश वर्ड तुमने यूज़ किया तो वो सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट 3.5 मंथ से वो यहीं पर है, स्टिल बनी हुई है। वो कोई प्रेग्नेंट भी नहीं है कि कहा जाए कि भाई वो प्रेगनेंसी में हम अपनी बहू को बार बार नहीं भेजेंगे मायके में, ऐसा भी नहीं है, है ना। लेकिन तुम्हारे समय में तो तुम पुल पार कर करके आती रही हो, प्रेगनेंसी में भी। फिर एक समय ऐसा था, 1 महीना, कि जब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना था नहर पार करके, वो सबको पता है ना। तो बस उसी दिनों में तुम पूरा टाइम जो है अपने इन लॉस फैमिली में रही। लेकिन तुमने ये चीज़ भी देखी होगी कि अपने ही एपिसोड में दुपट्टा ने ये बात बोली है कि मेरी माँ कहती ज़रूरी नहीं है पुत्र जी मेरे को रोज़ रोज़ फ़ोन करना, है ना। कभी कभार हाल चाल पूछने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कर लिया करो, ज़रूरी नहीं मुझे रोज़ ही करना है। पर वो कहती कि मैं अपनी माँ की आवाज़ सुनकर ही खुश हो जाती हूँ, चाहे मैं 1 मिनट के लिए फ़ोन करूँ। ले पुत्र, अपनी बाजी जो है तुम खुद ही अपने हाथों से इसलिए हारी हो। तुम्हें एक चीज़ मैं बता दूं कि तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा सवेरे से गुड मॉर्निंग करके शुरुआत कर देनी अपनी बड़की जीजी से बतियाना, क्योंकि माता जी तो ऑफिस गई होती थी, ठीक है। लेकिन माता जी के घुटने के दर्द को दिल का दर्द बताकर तुम्हें प्रेगनेंसी में यहाँ बुला लेना, फिर माता जी का CHD चले जाना। तुम्हारे समय में प्रेगनेंसी के समय में छुट्टियाँ ना मिलना, है ना। लेकिन माता जी का पहाड़ों में घूमने चले जाना, जब छुट्टियाँ मिल जानी, ये सारी चीज़ें तुम्हें नज़र क्यों नहीं आई। लेकिन अपने माँ बाप है ना, तो जिनके पास 25-26 साल ज़िंदगी के हर बेटी की बात कर रही हूँ गुजारे हैं जिन्होंने, तो जहाँ बचपन में वो रही हैं उनको वो ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। मान लो इस बात को, उनको अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, उनको अपने रिचुअल्स अच्छे लगते हैं, उनको अपनी कहते हैं ना वो चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं। क्योंकि 26 साल थोड़ा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन नई जगह पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। पुत्र मान लो ना इस बात को कि तुम्हारी भाभी ने वो कर दिखाया, दुपट्टा ने वो कर दिखाया। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो चलाको मासी बनने की कोशिश तो कर रही है दुपट्टा, लेकिन है वो भी डंप, है ना। गुस्से में आ जाती है, बड़बोली है मेरे जैसे कभी कभी, है ना। तो गुस्से में थोड़ा आ जाती है तो तुरंत बोल देती है मैं भी भाग जाऊंगी, मैं भी बस में बैठकर चली जाऊंगी, ऐसा कुछ। क्योंकि आदमी एक लिमिट तक ही सहन कर सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन तुमने अपनी कितनी लिमिट रखी थी। तुम्हें ऐसा क्या कुछ हो गया था कि तुमने अपने ही परिवार वालों को बुलाकर पिटवा दिया। चलो वो चीज़ें जो हैं हाइड थी, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये कोर्ट के परिसर में जा कह दें, कोर्ट के ही बाहर जो ये जलजला लाया गया मोटू जीजा की ओर से, वो तो वहाँ कुछ जानने वाले जो कि ये समझे अरे ये तो वही इन्फ्लुएंसर हैं जिनके ऊपर पिछले इतने समय से बातचीत होती है, अरे ये तो वही हैं जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं, इनके तो केस अभी तक ही चल रहे हैं बच्चे को लेकर, है ना। मोटू ने कॉलर पकड़ा था, कहाँ थी उसकी पढ़ाई लिखाई। अभी जो तुम्हारे पास ये कोर्ट हियरिंग पर तुम्हारा टाइमली ना जाना, तो क्या मोटू पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम्हें ये चीज़ समझा ना सका कि 1 बार हो गया 2 बार हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बार बार हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। एडवोकेट तो अपना काम करेंगे, वो तो फीस भी लेंगे, है ना। लेकिन तुम लोगों का वहाँ पर टाइमली ना पहुँचना कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए नेगेटिव हो गया, है ना। अब जब तुम्हें उधर से समन कह दें या फिर वारंट तुम कह रही हो, तो वो जस्ट ए रिमाइंडर कि इस बार तुम्हारा आना जरूरी है। वार्निंग, एज ए वार्निंग उन्होंने तुम्हें वो पेपर भेजे, सेंड किए, ठीक है। और रिसीव करने भी उतने ही ज़रूरी थे। पहले तो कभी ये शो कर देते थे ना हम है ही नहीं घर, चलो गुआंढियों के घर बैठ जाएं, है ना, है ही नहीं घर। ये चीज़ें कई लोग कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये चीज़ें तुम लोगों को भी करनी ही पड़ी, वो चीज़ें लेनी पड़ी, है ना। ये तुम लोगों ने खुद ही अपने एपिसोड के थ्रू बताया, स्पेशली पुत्र ने, कि मन उदास हो गया है, अब जाना पड़ेगा, अब बच्चे को उसके पिता से मिलवाना पड़ेगा। तो भाई मिलवाना भी पड़ेगा, मिलना भी पड़ेगा, और ये ननुआ जिज्जा जो है इसकी शक्ल भी देखनी पड़ेगी, जो तुम्हारे ही ट्रू वाले बोलते हैं ना, अरे इससे तुमने शादी कर ली मेंढक जैसी शक्ल वाले से, है ना, ये ऐसा है वैसा है। भाई बच्चा भी तो उसका है जिसको पपियाँ जफियाँ करते हो, है ना, बच्चा भी तो उसी का है। अब देखो माँ बाप दोनों ने, मतलब दोनों का ही है बच्चा। चलो ये बात है, अब बाप का भी है तो बाप भी मिलेगा करेगा। तो ये सारी बातें हैं
पुत्तन इन्फ्लुएंसर होने के नाते ज्ञान की देवी बनने की कोशिश तो की उसने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल तो वही बात ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो ये बात तो सत्य थी। लेकिन बबूल में भी मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर नन्नू को भी, बबूल में भी बहुत क्वालिटी होती है, ठीक है। तो भाई आम की क्वालिटी अलग है, बबूल की क्वालिटी अलग है। बबूल के दातून करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। तो एक चीज़ है, डायबिटीज़ भी नहीं होती होगी, है ना। कहीं ना कहीं अगर मीठा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत कड़वा भी होना चाहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन बने रहते हैं, है ना। तो लेकिन लाइफ जिसकी स्मूथ होती ना, मज़ा तो उसमें भी नहीं होता। तो यही चीज़ें, खट्टी मीठी यादों के साथ लाइफ ऐसे ही आगे ज़िंदगी चलती रहती, बढ़ती रहती है। लेकिन वो है कि समय ज़रूर लगता है, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, अगर पुत्तन तुम सच हो, तुम सत्य बोल रही हो, तुमने जो सहा वो भारतीय नारी किसी ने नहीं सहा, तो भाई तुम्हारे हक में फैसला होकर रहेगा, ठीक है। और जो तुम्हारे ट्रू वाले हैं वो भी शायद ये समझते होंगे, दूध के लिए लड़ाई, या फिर कह दें कि एक मॉर्निंग में बहू का ना उठ के काम करना, या फिर ससुराल तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली थी, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ तुमने एक बात बोली है कि बेटियों को देखकर माँ बाप अपना आधा दुख भूल जाते हैं। फिलहाल तो कोई दुख नहीं है, भगवान की कृपा से दुपट्टा के घर में ना ही हो, ना ही किसी बेटी के मायके में ऐसा कोई दुख हो, बताना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये शब्द तुम्हारी ज़ुबानी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जब तुम्हारी खुद की नंद आती थी जिसने अपनी भाभी का बड़े प्यार से वेलकम किया, अरे हमारे पैसे से किया ये वो, तुम्हारे पैसे से तो बहन उसने पढ़ाई भी करी होगी, तुम्हारे ही पैसे से उसने जो है अगर डेकोरेशन करवाई, क्योंकि यूट्यूब की तुमने कहा ना वैल्यू बना दी, हम नहीं तो ये 500 रुपया भी देते हैं, तो हमारी वजह से देखो, एक तो तुम लोग खुद भगवान की वजह से, एक तो तुम लोग खुद व्यूअर्स की वजह से अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। जो खुद भगवान के आगे, जब व्यूअर्स के आगे हाथ फैलाते हैं, वो क्या दूसरों को देने वालों की लाइन में रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है कि नंद के लिए जो बोल रही हैं कि भाई बेटियों को देखकर माँ बाप आधा दुख भूल जाते हैं, तो ये सारे शब्द तुम्हारे अपनी नंद के लिए क्यों नहीं थे। बेटियाँ जो होती हैं ना, वो कहते हैं बहू बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। अगर ननद ने कभी कुछ कह भी दिया, तुम हर्ट भी होगे, तो तुम चुप कर जाओ, तुम्हारे घर की बेटी है वो, आज तक तुम्हारे ही घर की बेटी गिनी जाएगी, क्योंकि अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ। अगर वो इतनी ही लीचड़ और गंदी और बेकार फैमिली है नन्नू फैमिली, तो अलग रहने से कुछ नहीं होगा, नाम ही हटवा दो ना, अपने पति का एक्स बनाओ उसको, है ना, क्यों रहना उसके साथ, ये चीज़ें। और दूसरी बात ये कि जब वो आती थी, क्या उसको देखकर उसकी माँ का आधा दुख दूर नहीं हो जाता। क्या वो अपनी माँ के साथ अकेली कमरे में बैठकर अपने ससुराल वालों की बात नहीं कर सकती, है ना। इधर तुम्हारा खुद का लीचड़ भाई अपनी पत्नी के साथ सट के बैठा रहता है, और वो बेचारी अगर किचन में भी जाए दुपट्टा तो पीछे पीछे घुस जाता है किचन में, और वो भी तो तुम लोगों की बातें करना चाहती होगी ना, कैसे फोर्सफुली उनको वहाँ घूमने के लिए शिमला बुलाया गया और फिर गाड़ी रख ली गई और इन लोगों को टैक्सी के थ्रू भेजा गया। तुम बात कर रही हो, तुम्हारे दुख से अगर वो दुखी है ना, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि वो दिल से सोचती है बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं सोचती हूँ, है ना, सोचती थी। लेकिन ड्यूल फेस है तुम लोगों का, डबल फेस है, वो सबके सामने आज आ ही गया। आज क्या, बहुत पहले ही आ गया था, इसलिए दिल में कहीं ना कहीं वो बातें कहते हैं ना दबी रह गई कि हम लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर को पसंद करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। काम को लेकर रोना, कब तक रोते रहोगे। अपने घर का काम नहीं कर रही हो पुत्तन तुम, है ना, काम को लेकर रोना, किसी आएगे को लेकर वो बातें करनी। तुम्हारी तो अपनी खुद की बड़की जीजी से भी नहीं बनती थी, उससे भी तो टकराव हो जाता था, तो ऐसे ही ले लेती, है ना। उसको भी, नंद को भी, कैसे उसके साथ सेम सेम सूट पहनने करने, आपसे अंडरस्टैंडिंग दिखानी, सब कुछ क्या स्क्रिप्टेड ही था। तो चलो पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, नई बातों पर आते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा मन उदास हो गया। सबसे पहले कोर्ट केस से किसने किया था, तुम्ही ने तो बताया था कि तुमने ही किया है, तुम लोगों ने ही किया है, और थानों के चक्कर भी तुम लोगों ने लिया, कंप्लेंट लिखवाई, क्योंकि नन्नू जीजा तो राक्षस था। ओहो,
ठीक है, चलो जो भी था वो। वैसे मैं एक चीज़ बताऊं ना, तो लड़के आज की तारीख में कम है ना लड़कियां कम है, ठीक है, लेकिन हाँ लड़कियों के लिए कानून बहुत बने हुए हैं उनके फेवर में, जिस वजह से लड़कियां जो है ना आज की तारीख में इतनी कई बार झूठी लड़कियां भी ना उस कानून का सहारा ले लेती हैं और उसका मौके का फ़ायदा उठाती हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे केसेस अब आप लोगों के सामने आ रखे होंगे। लेकिन पुत्तन एक ऐसी अकेली लड़की है कि जिसने, भारतीय लड़की है वो, है एक ऐसी जिसने सब कुछ सहा जो भारत में कभी किसी लड़की ने, किसी औरत ने, किसी माँ ने, किसी सास ने, किसी दादी ने नहीं सहा होगा। क्या सहा पुत्तन ने? पुत्तन ने ये सहा, वो मेड लगवाना चाहती थी लेकिन लगवाने नहीं दी। भाभी को लगवा के दो ना, क्यों नहीं लगवा के दे रहे हो? ठीक है, एक शहरी लड़की को लाकर गांव में बसा लेना, ठीक है, जब उसके मूड स्विंग करते हैं वो तुम लोगों को समझ में ना आना, फिर जब वो गुस्से में बोल जाती है फिर ये बोल देना अपने एपिसोड में कि वो कुछ ऐसा बोल जाती है दुपट्टा उसको पता नहीं लगता। ये सारी बातें, अब वो कहे कुछ भी कहे लेकिन दिल में वो जो उसके पछतावा है ना, जो उसके गिल्ट है वो रहेगा। और ये लीचड़ जो है रन्ना चतन ना, ये बन के उसके ससुराल में अपनी में बैठने का सोच के बैठा है, प्लानिंग कर रखी है कहाँ कहाँ घूमने जाना है, ससुराल वालों के कहाँ कहाँ पैसे उड़वाने, ये सारी चीज़ें। चलो छोड़ो, मैं जो बात करने वाली हूँ वो सुन लो आप लोग। अच्छा जी, तो पुत्तन ने कहा था अपनी बड़की जिज्जी के पीछे खड़े होके, सबसे पहले बड़की जिज्जी बोली, ओ मिस्टर चांदपुर चांदपुर खेलना बंद करो, कहना बंद करो। अरे माँ बेटे के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ही नहीं हाई कोर्ट तक जाएंगे, चाहे 20 साल लग जाए। तो ये जुटकनी जिज्जी ने बोला था 20 साल, और पुत्तन बोली चाहे 40 साल लग जाए। 40 साल लग जाएंगे तो पुत्तन हो जाएगी 70 साल की, और साथ में इसकी बहू भी होगी। तो पुत्तन शेम ऑन यू, है ना, तुम लोगों ने ये इतना मुंह खोल खोल के इतना कुछ बोल लिया, लेकिन खुद की ही बोली हुई बोली, खुद के ही शब्द, खुद के ही एपिसोड देखना खुद भूल गए। फिर से देखो ना उनको, पब्लिक करो, बड़की जिज्जी को बोलो, है ना, बड़की जिज्जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है ना, अब ये आए वहाँ से बुलाओ उसको, बड़की जिज्जी बड़का जीजा को, जो इतना रायता फैला गए और समेटने के टाइम पर अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके यहाँ से भाग लिए। तो ये सारी बात थी। कहाँ है बड़का जीजा जो कह रहा था मैं हमेशा पुत्तन का स्टैंड लूँगा, हमेशा पुत्तन के साथ अपना लोहे का स्टैंड लेकर खड़ा रहूँगा, अब कहाँ चला गया वो? मैं ये कहना चाहती हूँ हर बेटी हर बेटा जो है वो मौके का फ़ायदा उठाना बंद करे। जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो समाज की नीतियाँ बनी हुई हैं, और दूसरी बात सोसाइटी में अपने कैसे रहा जाता है ये संस्कारों को मत भूलें। स्पेशली विलेजर्स, छोटे शहरों वाले लोग। अब हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं ना, हमें पता है कि हमें कितनी याद आती है अपने छोटे से शहर की, है ना। छोटे शहर में और गांव में आज भी प्यार है, आज भी संस्कार है, लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपने संस्कार तो भूल ही गए हैं, और अपने पिंड का, अपने गांव का जो है ना नाम रोशन करने वालों से नहीं है। ये वो हंकारी लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी वजह से लोग रोटी खाते हैं, लेकिन ये वो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि कर्मा पर भरोसा रखो, ठीक है। हर कोई अपनी किस्मत का खाता है, ठीक है, जिसका जैसी किस्मत में लिखा होगा वो वैसा खाएगा। तुम लोग कौन होते हो किसी को कुछ देने वाले? ओके, लेकिन ये उसके एहसानों तले दबे हुए हैं बड़की जिज्जी के, जिसने एक बार तो रास्ता दिखाया। ऐसा तो रास्ते में भी कोई राहगीर मिल जाए, आप अपना उससे पूछ लो रास्ता, भैया फला फला जाना है, तो वो रास्ता बता दे, लेकिन क्या तुम उसके एहसानों तले दब जाओगे? नहीं, उसका शुक्रिया अदा करोगे। ऐसे ही शुक्रिया अदा ये लोग कर चुके हैं बड़की जिज्जी का, लेकिन बड़की जिज्जी मानने को तैयार नहीं। बड़की जिज्जी ने अपनी सेना भी तैयार करने की कोशिश की थी, सबको एहसानों तले वो दबाएगी, लेकिन वो बात ना बन सकी। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो 18 को यानी सैटरडे को कोर्ट हियरिंग है, देखते हैं क्या एक पिता एक दादी मिल पाएंगी अपने बच्चे से, जो कि लास्ट 1.5 ईयर से नहीं मिल सके हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा डिम्पल व्लॉग्स पर। तो ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ साथ
साथ में आप लोगों की मेमोरी भी रिफ़्रेश होती रहेगी, जो कि ये लोग भी भूल चुके हैं, शायद आप लोग भी भूल चुके हैं। ये सब कहाँ होगा? डिम्पल व्लॉग्स पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।